गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। घर वापसी आज का हमारा जो है चैप्टर है, घर वापसी। ये जो संसार है ये हमारा घर नहीं है, ना ये शरीर हमारा घर है, ना जो हमने मकान बना रखा है ईंट गारे पत्थर का, चाहे वो अपार्टमेंट है या मकान है या महल है या झोपड़ी है, वो भी हमारा घर नहीं। और इस शरीर के अंदर जो हमारा मन है, जो हमें भगा रहा है दिन रात, पागल बना रखा जिसने, इधर नोट कमा ले, उधर कर ले, वो मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, बच्चों का ये हो जाए, एक शादी कर लूँ, कईयों में तो 10 शादियाँ कर लूँ, इस तरह के विचार में फंसाए रखता है। और भी नए विचार, मेरा देश, कि भाई ये कंट्री मेरी इंडिया, हम महान, ये पाकिस्तान बेकार, ये बांग्लादेश बेकार, ये अमेरिका क्या है, ये अमेरिका वालों को हम सुपीरियर, तुम इन्फीरियर। फिर मजहबों के झगड़े, हाँ जी मेरा मजहब महान, मेरा पीर महान। ये इसका खेल है। किसका खेल है? काल का, जिसको परमात्मा ने संसार चलाने की सत्ता सौंप रखी है। भाई कोई देश होता है, उसको चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, तो उसने भी सत्ता सौंप रखी है। और वो जीव को जो है फंसाता है मन के द्वारा, क्योंकि वो मन के द्वारा हर जीव के अंदर बैठा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो उसका रूप, वो उस द्वारा हर प्राणी के अंदर बैठ के जीव को भटका रहा है। तभी किसी का भी ध्यान शुरुआत में क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो मन जो है वो उसको लगने नहीं देता। मन क्या है? जीव जैसे ही ध्यान में बैठेगा मन भटका देगा, और उसकी सहायता करती हैं प्रकृति और माया, जो जीव को उलझाए रखती है। कहते नहीं ये सच है, जबकि वास्तविकता ये है कि संसार में कुछ भी सच नहीं है परमात्मा के अलावा। संसार में कुछ भी और नहीं है परमात्मा के अलावा, है ही नहीं कुछ और। हमें लग रहा है कि जी ये जो है ये अलग अलग है, अलग अलग कुछ नहीं है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा से चल के इस संसार में आई एक्सपीरियंस लेने, लेकिन इसमें फंस गई काल के जाल में। और काल ने जो आत्मा प्योर है, जो अपने आप में चेतन है, और जो पार्ट है परमात्मा का, और जो केवल परमात्मा ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है संसार में। इस संसार में हम नहीं हैं, मैं नहीं हूँ कुछ, जो कुछ भी है वो परमात्मा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो वो भटका रहा है कि मन को जाने नहीं देता, मन उसको रोक लेता है। देख ध्यान मत लगा, परमात्मा क्या किसको मिला है, किसने देखा है, ऐसी भ्रांतियाँ, या संसार के उसको मजहबों में उसको नए आके आडंबर पकड़ा देता है, नए रीति रिवाज पकड़ा देता है, और वो उन्हीं में उलझा रह जाता है। जो वास्तविक सच्चाई है, जो परमात्मा पाने का वास्तविक मार्ग है, कि परमात्मा से नेह लगाना, गोविंद भाव भगत का भूखा, परमात्मा से प्रेम लगाना, उसको भूल जाता है। उसकी बजाय वो रीति रिवाज, वो मत्था टेकना या रट्टे मारना ग्रंथों के, उसमें ही फंसा रह जाता है। और इसी तरह काल के जाल में जन्मों तक, करोड़ों जन्मों तक फंसा रहता है। तो हे जीव, तुझे अपनी निज धाम यात्रा करनी है, मतलब तुझे वापस अपने घर जाना है, अपने सच्चे घर, ट्रू होम जाना है तुझे, परमात्मा के पास। सच्चा घर तेरा कौन सा है? परमात्मा तेरा सच्चा घर है। परमात्मा आत्माओं का सागर है, और ये जो आत्मा ये एक हो गई, तू इसे बूंद मान ले और परमात्मा सागर मान ले, तो बूंद जो है वो सागर में मिलती ही मिलती है, उसके बिना रह ही नहीं सकती। चाहे वो कहीं से घूम के नदी नाल झील बरसात के माध्यम से, किसी माध्यम से भी परमात्मा में पहुँचे। तो तुझे क्या करना है? काल अपनी ड्यूटी निभा रहा है मन के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा तेरे मन को हटाने की। तुझे परमात्मा की तरफ ध्यान लगाना है। शुरुआत में तुझे हट भी करना पड़ेगा, तुझे दिक्कत आएगी, निरंतर करना पड़ेगा, तुझे बार बार उस परमात्मा पर ध्यान करना है, और संसार की इच्छा नहीं करनी, क्योंकि संसार की इच्छा करते ही तू काल की जाल में फंस जाता है। तुझे ये समझना पड़ेगा। रीति रिवाज तू अपना रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें तूने अटैच नहीं होना। मजहब में तू है, उससे तूने अटैच नहीं होना, तू उसमें रह रहा है, कोई बात नहीं। तूने मजहब के चिन्ह पहन रखे हैं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन तूने उसमें अटैच नहीं होना। तूने अटैच कहाँ होना? परमात्मा में। तूने धार्मिक स्थलों में अटैच नहीं होना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में। तूने अटैच होना परमात्मा में, जो तेरे घट के भीतर है, उसका सबसे बड़ा मंदिर जो तेरे घट के भीतर है।
तो हे जीव, तू परमात्मा के रास्ते पे चल, उसको पाने का प्रयत्न कर। बार बार अपने थॉट प्रोसेस को, अपने ध्यान को परमात्मा की तरफ ले जा और संसार से हटा। अवर काज तेरे किते ना काम, कोई भी काम जो है वो तेरे, कोई कार्य जो है संसारिक तेरे किसी काम नहीं आने वाला, वो तेरे को जीवन मरण चक्र में ही फंसाए रखेगा। तो अब तू चल परमात्मा की तरफ, और परमात्मा को पाने के लिए तुझे पूर्ण गुरु का प्राप्त होना भी जरूरी है। तो हे जी, तू परमात्मा से विनती कर कि मुझे पूर्ण गुरु प्रदान करे, जो मुझे तेरे दरबार में ले जाए। तो अब मेडिटेशन करने की प्रयत्न करते हैं। मेडिटेशन कहाँ करेंगे? हमारा जो ये छठा चक्र है, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, दोनों आँखों के बीच में पीछे करके स्थान है। इसे त्रिनेत्र भी कह देते हैं, थर्ड आई सेंटर भी कह देते हैं, तीसरा तिल भी कह देते हैं। यहाँ हम बैठेंगे, ध्यान सामने परमात्मा की तरफ। और अगर किसी को पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में ध्यान करेगा, और अगर किसी को पंचनाम प्राप्त है तो उसमें करेगा, नहीं तो वह साइलेंस में परमात्मा का ध्यान करना है। संसार हटाएगा, मतलब संसार भटकाएगा। संसार कैसे भटकाएगा? माया के माध्यम से हमारा ध्यान जो है वो हटाएगा। और तूने क्या करना है? वापस लाना है। और ये रोज़ कोशिश करनी है, निरंतर कोशिश करनी है। चाहे 5 मिनट से शुरू कर, आधा घंटा कर, 2 घंटे कर, 2.5 घंटे कर, और बढ़ा, लेकिन ये रोज़ का प्रोसेस है। तूने रोज़ परमात्मा के दरबार में जाके बैठना है। तो हम बैठते हैं अब। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।